नमस्कार। कल की वीडियो में हमने एस्टेरेसी फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था। उसके बाद हम आते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो कुल में जितने भी पादप हैं, जो सबसे बड़ा कुल है ये, और इस कुल के अंदर जो अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, तेल, रंजक, औषधि और सजावटी पौधे प्राप्त हैं। और इस कुल में मुख्य रूप से 10% फ्लावरिंग प्लांट्स प्राप्त हैं, मतलब जिनको सुंदरता के लिए फूलों में या गार्डन फूलों के लिए, सुंदर फूलों के लिए गार्डन में लगाया जाता है। तो इस कुल के अंदर जो खाद्य पदार्थ के लिए प्राप्त पौधे हैं वो इस प्रकार हैं। लेट्युका सटाइवा, जो कि जिसकी पत्तियों को सलाद के रूप में खाया जाता है, और इसको लेट्युका सटाइवा को हम गार्डन लेट्यूस भी कहते हैं। फिर हेलियंथस ट्यूबरोसस, इसके कंद को, ट्यूबर्स को खाया जाता है, जिसको जेरूसलम आतिचक कहते हैं, और इसकी ट्यूबरस रूट खाई जाती है। इसके बाद डहेलिया ट्यूबरोसा, डहेलिया ट्यूबरोसा की जो रूट है, इनको खाया जाता है। फिर इसके अंदर प्रोपोगॉन पोरीफोलिया, इसकी जड़ों को खाने के काम में लिया जाता है। सिनारा स्कोलिमस, इसके फ्लावर को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिकोरियम इंटाइबस, इसकी जड़ों में चिकोरी नामक पाउडर बनता है, जो कॉफ़ी में मिलाने के काम में आता है। फिर टैरेक्सिकम ऑफिसिनालिस, इसके भुने हुए बीज कॉफ़ी के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद रंजक के रूप में, डाइस के रूप में जो प्लांट है वो है कॉर्थेमस टिंक्टोरियम। ये इसको सैफ्लावर भी कहा जाता है, और इसके पुष्पों से नारंगी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है, नारंगी लाल रंग की डाई प्राप्त होती है, और इस डाई को खाने की वस्तुओं में और कपड़ा रंगने के काम में लिया जाता है। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जो हैं, जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण सनफ्लावर है। सनफ्लावर, जिसको हेलियंथस एनस कहा जाता है, इसके बीजों से जो इसके अंदर जो डिस्क फ्लोरेट है, इसके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है, और इन सीड से खाद्य तेल निकाला जाता है, खाद्य वसीय तेल प्राप्त होता है। इसके बाद कॉर्थेमस टिंक्टोरियस, इसके बीजों से भी तेल प्राप्त होता है, जो हृदय लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, और इस तेल का प्रयोग साबुन बनाने व रंग रोगन में लिया जाता है। एक्लिप्टा एफाइला, जिसको भृंगराज कहा जाता है, और इसके बीजों से जो तेल प्राप्त होता है वो बालों के लिए लाभदायक होता है। फिर मैट्रिकोरिया कैमोमिला, इससे सुगंधित तेल प्राप्त होता है, जो कि इत्र के रूप में काम में आता है। और इसके अलावा से विजोटिया एप्सिनिका, राम तिल कहा जाता है इसको, और इसके बीजों से भी खाद्य तेल निकाला जाता है। फिर इंसेक्टिसाइड्स के रूप में जो प्लांट काम में आते हैं, तो पायरेथ्रम सिनेरिफोलियम, इसके सूखे हुए जो कैपिटुलम है, उनसे पायरेथ्रम नामक कीटनाशी प्राप्त होता है। सेंट्राथीरम एंथेलिमिंटिकम, इसके कैपिटुलम से भी जो कैपिटुलम से जो चूर्ण प्राप्त होता है, उनको ऊनी वस्त्रों की कीटों से रक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर जो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसके अंदर, जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वो है सिनारा स्कोलिमस। सिनारा स्कोलिमस, इससे इंसुलिन प्राप्त होता है, जो कि डायबिटीज़ के उपचार में प्रयोग की जाती है। आर्टिजीमिया सीना,
जिससे सैंटोनिन नामक औषधि प्राप्त होती है और आंत के कीड़ों को निकालने में उपयोगी होती है। टैरेक्सिकम ऑफिसिनालिस, इसकी राइजोम और रूट से राइजोम और रूट जो है वो परगेटिव और डाइयूरेटिक होती हैं। टैसिलेको फॉरफेरा, इसकी पत्तियां खांसी और दमा में लाभदायक होती है। लेट्यूका वायरोसा, इससे जो लैटेक्स प्राप्त होता है, सूखा लैटेक्स, वो शांतिकार और निद्राकारी होता है, मतलब थोड़ा सा सैडेटिव टाइप का होता है इससे जो लैटेक्स प्राप्त होता है। और इसके अलावा से ब्लूमिया लेसेरा, इसकी पत्तियों से चूर्ण बनाकर मिर्ची में इसको मिलाया जाता है और हैजा ठीक करने में काम में लिया जाता है। स्फेरेंथस इंडिकस, इसको गोरख मुंडी कहा जाता है और इसकी सूखे कैपिटुलम से पाइल्स और पेट में कुछ तकलीफ होती है उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। और एंथीमिस नोबिलिस, इसके सूखे कैपिटुलम से कैमोमिल नामक औषधि प्राप्त होती है जो कि अपच के इलाज में काम में आती है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस फैमिली के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिनके फ्लावर को सजावट के रूप में या भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प उपयोग में लाए जाते हैं। पुष्पों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इसके अंदर, पुष्पीय पौधे जो उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कॉस्मोस बाइपिन्नेटा, जिसको कॉस्मोस कहा जाता है, जीनिया एलिगेंस, जीनिया के नाम से, और जीनिया जीनस की काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि जीनिया एलिगेंस, जीनिया लिनियरिस, एमेलस, ग्रैंडिफोलिया, लिनियरिस, ये इत्यादि 2 जीनस ज़्यादा लगाई जाती हैं। इसके बाद टैजेटिस, जिसको मैरीगोल्ड कहा जाता है, और इस मैरीगोल्ड की जो काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं जो लगाई जाती हैं। टैजेटस इरिक्टा, जिसका अफ्रीकन मैरीगोल्ड, टैजेटस पैट्यूला, जिसको फ्रेंच मैरीगोल्ड कहा जाता है, फिर डहेलिया पिन्नेटा, गार्डन डहेलिया कहा जाता है जिसको। क्राइसेंथेमम की काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे क्राइसेंथेमम कैरिनेटम, क्राइसेंथेमम कोरोनेरियम, क्राइसेंथेमम सिनेरोफोलियम, क्राइसेंथेमम मोरीफोलियम इत्यादि। कॉस्मोस बाइपिन्नेटस, फिर एस्टर की स्पीशीज़ है, जैसे एस्टर एमेलस, एस्टर ग्रैंडिफ्लोरस, फिर कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, इसको पॉट मैरीगोल्ड कहा जाता है, सैंटारिया मॉस्केटा, हेलियंथस एनस, हेलीक्राइसम, पेपर फ्लावर कहा जाता है इसको। तो ये इतनी सारी स्पीसीज़ जो है जीनस, और इनकी कई सारी स्पीसीज़ जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में गार्डन में लगाई जाती हैं। फिर चीन का कपूर नाम से एक प्लांट से कपूर का डिस्टिलेशन किया जाता है, ब्लूमिया बाल्सीफेरा, बाल्समी फ्लेरा, इसके स्टीम से डिस्टिलेशन के द्वारा कपूर बनाया जाता है। फिर एक प्लांट जो कि सभी जानते हैं, पार्थिनियम, जिसको हम गाजर घास के नाम से जानते हैं, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, ये जिसको कांग्रेसी घास या गाजर घास, एक विदेशी पादप है जो भारत सहित समस्त एशिया में पाया जाता है, और ये स्थानीय वनस्पति और पर्यावरण को भारी हानि पहुंचा रहा है। ये सभी प्रकार के आवासों में उग जाता है और एक वर्ष में लगभग 7 बार ये भारी मात्रा में फ्लावरिंग करके और ढेर सारे बीज, काफ़ी सारे बीजों को बनाता है। और इसके जो परागकण है,
पॉलन ग्रेन है वो श्वसन रोग और इसके पादप के जो वर्धी भाग हैं वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो खुजली और अन्य चर्म रोग पैदा करते हैं। तो ये प्लांट्स जो है वो भारी नुकसान पहुंचाता है और स्किन डिसीज़ बहुत सारी कई तरह की स्किन डिसीज़ भी इस प्लांट के द्वारा हो जाती है। तो ये तो हो गया इस फैमिली का कंप्लीट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और इसके अलावा से भी कई सारे प्लांट्स हैं इसके अंदर जो कि गार्डन में लगाए जाते हैं और दूसरे उपयोग में आते हैं, क्योंकि फैमिली काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी सारी जीनस पाई जा रही है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली फ्लावर के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैमिली है। धन्यवाद।